बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ह तत्बअुहा अर्रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अबसारुहा ख़ाशिअः यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफजदा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि ये लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा। तो बस वो एक डांट होगी, उस वक्त वो सब मैदान हश्र में आ जमा होंगे। हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़शा فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुलंद आवाज से बोला, सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समा बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल्अर्द बअद ज़ालिक दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा वमरअहा वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित्ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सअा वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया और उसी ने रात तारीक बनाई और दिन को धूप निकाली और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा
और दोज़ख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। फअम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात अद-दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िर मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोज़ख ही है, और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है, सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे थे।